आप भी सोच रहे होंगे ना, यस बैंक 300 रुपये कैसे चला जाएगा, क्या न्यूज आ गई। तो पूरा बताते हैं। यस बैंक 300 रुपये, देखो भाई हाल फिलहाल में तो जाने वाला नहीं है। मैं किसी को भी ऐसे झूठ बता दूं और लंबा बता दूं कि अभी 300 रुपये चला जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये चला जाए, और ऐसा कोई फुल गारंटी 100% नहीं कि चला जाएगा ही। और क्या क्या भाई ये ग्रोथ हो सकती है, रिकवरी कैसे हो सकती है, उस पर एक आर्टिकल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके अलावा क्या न्यूज है वो बताऊंगा, और चार्ट पर बताऊंगा कि भाई वैल्यू मुझे दिख रही नहीं दिख रही है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे। बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप देख सकते हैं पाथ टू रिकवरी, किस तरीके से रिकवरी कर सकता है, जो रास्ता होगा यस बैंक का वो कैसा हो सकता है। आप देखेंगे 2021 में भाई इनका कासा इंप्रूवमेंट हुआ है 51.8%, और जो भाई 2020 में था 28,000 करोड़ के आसपास, जो अब 42,000 करोड़ के आसपास हो गया। इसके अलावा बाई ऑन बाई ग्रोथ भी हुई है 9% नेट इंटरेस्ट इनकम में, एनआईआई में, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये भाई एपीओ लेके आए थे 15,000 करोड़ का जुलाई 2020 में, तो ये भी भाई पॉजिटिव चीज़ थी। उसके अलावा देखोगे तो बूस्ट परफॉर्मेंस एंड ब्रिंग डाउन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दी लेंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैंड डाउन बाई 14% बाई ऑन बाई इन फाइनेंशियल 21, तो देख सकते हो एक्सपेंस कम हुए हैं इनके 14%, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है भाई यस बैंक के लिए। अलॉन्ग विद यस बैंक कंटिन्यू टू शार्पन इट्स फोकस और डिजिटल पेमेंट पे फोकस कर रहे हैं, जैसे भाई यूपीआई आईएमपीएस ट्रांजेक्शन पे, तो ये बहुत अच्छी बात है इनके लिए। मीन डिस्पाइट द पेंडेमिक यस बैंक हैज सीन इंक्रीज इन रिटेल लोन्स भी इनके बड़े हैं, जबकि पेंडेमिक था उसके बावजूद भी, तो अच्छी चीज़ हो रही है इनके अंदर। उसके अलावा आप देखोगे तो आउट ऑफ विच ओनली 1% आर एनपीए, जिसमें एनपीए 1% है, तो ये और अच्छी बात है। और लिखा मिक्स ऑफ एमएसएमई एंड रिटेल नाउ मेकअप 51% ऑफ द लोन बुक। द बैंक आल्सो डिस्प्लेड द हाईएस्ट एवर इनकम थ्रू रिटेल फी इन Q4 फाइनेंशियल 21 एट 421 करोड़ रुपए, तो ये भी और पॉजिटिव न्यूज है। विद ए प्रोविजन कवरेज रेशियो ऑफ ऑलमोस्ट 79%, द बैंक इज आल्सो रेडी टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ बैड लोन के लिए पहले से ही इन्होंने वही कर रखा है, अपनी क्या कहते हैं, रेडी है टैकल करने के लिए। रिस्किंग द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लेगेसी इशू इनटू फाइनेंशियल 2020, तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके अलावा द रोड टू दी फ्यूचर में के लिए कैसा रास्ता हो सकता है, तो प्राइवेट लैंडेज ऑप्टिमिस्टिक आशावादी है, ग्रोइंग इट्स लोन बुक दी फिजिकल वाई एट लीस्ट 15%, कि भाई आने वाले टाइम में 15% के हिसाब से इनकी लोन बुक बढ़ सकती हैं। दी प्रोजेक्ट एम्बिशस ग्रोथ टारगेट स्टीम फ्रॉम दी बैंक स्टैंडिंग एट 11%, 300 BPS मोर देन रिक्वायर्ड बाई रेगुलर्स, विच गिव्स द बैंक इनफ कैपिटल कुशन टू बैक इट्स ग्रोथ टारगेट फाइनेंशियल वाइज। और इसके अलावा जो कुमार आल्सो सेड द लेंडर CRR स्टैंड एट 17.5, लिविंग इनफ बिगल रूम इन केस देयर आर फर्दर चैलेंज पोस्ट बाय द ऑन गोइंग सेकेंड वेव कोविड-19। और क्या है भाई, in a nutshell, with credit rating moving up, focus customer outreach and collaboration with the government, fintech platform, etc., Yes Bank appears on track on regain a strong position retail and business segment। ये भाई टोटल निकल के आता है इनका, क्या भाई ये कहना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, टोटल एक बात में ये चीज़ है। और इस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे मैंने पहले भी देखो वीडियो बना रखी, कई बार मैंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में या भाई महीने भर में करोड़पति बन जाओगे यस बैंक में पैसा लगा के। आपको जब तक भाई 5 साल 10 साल का सिनेरियो नहीं लेके चलेंगे, तब तक तो भाई आप मतलब ऐसा ना सोचे कि भाई यस बैंक में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो साल दर साल इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो अच्छा भाई करेगा, आने वाले टाइम में हो सकता है। आगे देख लेते हैं। तो भाई न्यूज़ क्या है, एनपीए में जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, आरबीआई गवर्नर ने इशू की थी, तो भाई उसमें एनपीए में रिमेन विद प्रोजेक्शन आरबीआई गवर्नर, तो इसके ये भाई पॉजिटिव खबर थी इसके लिए। और आगे देखेंगे तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, आपकी ईएमआई भी नहीं घटेगी, तो ये दोनों पॉजिटिव न्यूज़ थी भाई इस किसके लिए, यस बैंक के लिए खास तौर पे। अब देख लेते हैं चार्ट पर। चार्ट को भाई जूम कर लेते हैं, और आप सोचोगे कि भाई क्या हो गया यस बैंक में। मैंने भाई यहाँ पर बताया था, जब ये चल रहा था, यहाँ बताया था कि भाई ख़रीद लेना यस बैंक। मतलब ख़रीद लेने का मतलब नीचे मुझे डाउन साइड ज़्यादा दिखती नहीं थी, और अभी भी कोई इतना भागा नहीं है, आप सीएमपी के आसपास ख़रीद सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड इसकी भाई 12 रुपये है। 12 रुपये से नीचे तो जाएगा नहीं, तो 1 रुपये 1.5 रुपये नीचे जा सकता है ज़्यादा। अप साइड इसकी भाई खुली हुई है, 20 रुपये भी जा सकता है, फिर 25 भी जा सकता है, फिर उसके अलावा 50 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है 2 साल बाद।
5 साल बाद हो सकता है 300 भी चला जाए। तो अपसाइड भाई खुली पड़ी है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। तो आप एक भाई पेनी स्टॉक में पैसा लगा के, कुछ पैसा लगा के भूल सकते हैं। बाकी अब धीरे धीरे इसके भाई फंडामेंटल भी इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक ठाक हो रहे हैं, और तो इतना आप कर सकते हैं। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, थंब रूल नहीं है। अगर भाई नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, ना लगाएं। अच्छे अच्छे स्टॉक और भी बढ़े, ब्लू चिप मल्टीबैगर, उसमें कर सकते हैं। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि भाई हाँ यस बैंक में लगाना ही लगाना है, मैंने कह दिया तो लगाना ही है। कुछ क्वांटिटी लगा सकते हैं जिसको भाई आपको गम ना हो कि भाई ये मैंने इतना भाई यस बैंक में लगा दिया, ये भाई पेन स्टॉक इसमें लगा दिया। अब ये भाई चाहे कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, मैं 10 साल बाद ही देखूंगा, 5 साल बाद ही देखूंगा, तभी आपको लगाना है। आप सोचो 6 महीने में भाई ये मुझे दुगना करके रुपया दे दे या करोड़पति बना दे, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये मैंने अपना व्यू पूरा क्लियर कर दिया है यस बैंक के ऊपर। और बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, आप अदर यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, और मैं भाई अपना एक व्यू बना सकते हैं। सभी जितने भी हैं भाई लोगों की बातें सुनकर अपना एक व्यू बना सकते हैं और फिर काम कर सकते हैं। और बाकी भाई नए आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद दोस्तों।